हमको लगता है कि जो बीजेपी कहती है वो बिल्कुल झूठ और फरेब की बातें करती है। देखिए, धर्म की और जात की राजनीति ही इनका मूल मुद्दा है। न इनको महिलाओं के लिए कुछ संविधान लगाना है, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न शिक्षा के लिए, न स्वास्थ्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सांप्रदायिकता की आंच पर राजनीति की रोटी सेकते हैं, उनके मुंह से धर्मनिरपेक्षता की बात अच्छी नहीं लगती है। संविधान तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बचा लिया, ये पीडीए ने बचा लिया, संविधान तो इंडिया गठबंधन ने बचा लिया। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार विपक्षी नेता ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये बात सामने भी आए। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे मूल का हिस्सा, मूल अधिकार नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए। यानी कि साफ साफ अब पूरा विपक्ष कहने लगा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म करना चाहती है और संविधान बदलना चाहती है। कैसे देख रहे हैं भैया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी दावा करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ये सिद्ध करते नजर आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे नेता का जो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए का वो चल रहा है, पी से पंडित भी है, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी, तो सभी जातियों सभी धर्मों को लेके हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव चल रहे हैं और हम लोग उनके बताए रास्ते हुए चल रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो बीजेपी कहती है वो बिल्कुल झूठ और फरेब की बातें करती है। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बाबा योगी आदित्यनाथ को घर में वापस कर दिया जाएगा। ये देखिए, धर्मनिरपेक्षता वाला जो बयान आया है संजय रावत का, कैसे देख रहे हैं आप? समाजवाद संविधान की आत्मा है और जो धर्मनिरपेक्षता है वो समाजवाद में समाहित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सांप्रदायिकता की आंच पर राजनीति की रोटी सेकते हैं, उनके मुंह से धर्मनिरपेक्षता की बात अच्छी नहीं लगती है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और किसी तरह की निरपेक्षता केवल समाजवादी समाज में ही संभव और समाजवादी लोग ही कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्या बीजेपी संविधान बदलना चाहती है? लगता नहीं, निरंतर एक देश का आम जनमानस, देश का एक एक नौजवान, गरीब, किसान, सभी के मन में भय है। भाजपा का नारा था अब की बार 400 पार। अगर वो तो धन्यवाद कहिए और धन्यवाद लगातार कहिए अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर कस के रोक कर रख दिया। नहीं तो अगर 273 सीट पार कर गए होते भारतीय जनता पार्टी के लोग तो संविधान बदल जाता, फिर मनु का संविधान लागू होता और जो निषाद बिरादरी के लोग हैं मछली का काम करते, प्रजापति बिरादरी के हैं तो मिट्टी के बर्तन का काम करते, मौर्य बिरादरी के लोग हैं तो खेतों में जाकर साग मूली बोने का काम करते। संविधान तो बदलना तय था। संविधान तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बचा लिया, ये पीडीए ने बचा लिया, संविधान तो इंडिया गठबंधन ने बचा लिया। देखिए, आजकल एक जो ब्राह्मण बनाम यादव चल रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये विवाद तो बढ़ता जा रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। किसी व्यक्ति से गलती हो गई, फिर उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात रख दिया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अरे ये तो षड्यंत्र सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने भाड़े के लोगों को, जो किसी भी जाति के हो सकते हैं, उनको आगे करके जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास किया है ताकि एक परसेप्शन खराब हो। लेकिन मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता अखिलेश यादव जी को। वो भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को, हर षड्यंत्र को लगातार विफल कर रहे हैं। जी बताइए, क्या धर्मनिरपेक्षता हमारे मूल अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान का? देखिए, धर्म की और जात की राजनीति ही इनका मूल मुद्दा है। न इनको महिलाओं के लिए कुछ संविधान लगाना है, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न शिक्षा के लिए, न स्वास्थ्य के लिए। ये लोग सिर्फ चाहते ही हैं कि हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश
राज्य सिर्फ धर्म और जाति में हम आप बटे रहें, लड़े रहें, और जिससे हो जाता है कभी हमारे हरिजन भाई से लड़ाई हो जाती है, कभी ब्राह्मण भाई से हो जाती है, कभी यादव भाई से हो जाती है, कभी मुसलमान भाई से हो जाती है, कभी क्षत्रिय भाई। ये सिर्फ चाहते हैं आपस में, जैसे इनका नारा गलत नहीं था कि बटोगे तो कटोगे, ये हम लोगों को बांट के आपस में ही काट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है, न बटेंगे न कटेंगे। 27 में यहाँ ये यूपी से हटेंगे, 29 में देश से हटेंगे। ये हमारी देखिए, ये कह रहे हैं कि यूपी में अब इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। एक तरफ वो कह रहे हैं हमारी पूरी तैयारी है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक मदारी का खेल हुआ करता, जब हम लोग बचपन में थे, कचहरी में जाते थे, एक मदारी बैठा करता था, वहाँ एक टायर रखता था, कुछ जड़ी बूटी रखता था झोले के अंदर, और कहता था कि अभी इस जड़ी को इसको सिर्फ सूंघा देंगे तो टायर सांप बन जाएगा, नेवले से लड़ाई कर देगा। जबकि देखने वाला जानता है कि नहीं, ये बनेगा नहीं। लेकिन वही मदारी का खेल हमारी इस पब्लिक एक बार देखती है, 2 बार देखती है, बार बार नहीं देखती है। ये मदारी का खेल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनता समझ चुकी है। ये मदारी का खेल है, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो मन बना ली है कि इस बार पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 27 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लेके जाना है। धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल अधिकार नहीं है, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनते समय भारत में अनेकों विद्वान थे, और उसमें दुनिया के विद्वानों में से एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनसे बड़ा विद्वान तो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो नहीं है। तो जो संविधान सभा में बना हुआ है उसको भारतीय जनता पार्टी पलटना चाहती है, अपना आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है। ये इस देश के अंदर जो पीडीए के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको ख़त्म करना चाहती है। इस नाते इस तरह की गलत बयानबाजी करते हैं। संविधान की बात हो रही है यहाँ पर, एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। अब देखिए बयान भी आने शुरू हो गए, कैसे देख रहे हैं आप? अब इसको ऐसे ही देखते हैं जैसे जो हमारी प्रस्तावना है उसका पहली ही लाइन है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जब की बात होती है तो इसमें सभी आ जाते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो सेकुलर से हमें नहीं लगता है कि कोई तकलीफ़ भाजपा को होनी चाहिए, लेकिन शुरू से उनका एक पार्टी की लाइन रही है कि वो उन्मादी राजनीति में और सांप्रदायिक राजनीति में वो महारत हासिल किए हुए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि देश मुद्दों पे लौटे और दोबारा पुनः उसी सांप्रदायिकता के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हम समाजवादी इनको इस मिशन में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इनको चुनाव तो मुद्दों पे ही लड़ना पड़ेगा। जनता के प्रति जो इनके उत्तरदायित्व है उसको इनको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और धर्मनिरपेक्षता वाला बयान जो है सुर्खियों में है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो लगातार दावा कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और इनके मंत्रियों के, नेताओं के इस तरह के बयानों से साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन जो जनता है वो जागरूक है, जो ऑपोजिशन है वो लगातार इस पर सवाल उठा रही है। इसे लगता है कि संविधान खत्म होना इतना आसान नहीं होगा और बीजेपी की राह इस बार मुश्किल होने वाली है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।